नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। मेरा नाम है सचिन बुकर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम आज बात करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में। हमने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा, हमने प्रागैतिहासिक इतिहास भी पढ़ा। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। पर ये बात करने यहाँ से शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर करना मत भूलना। तो हमने पिछले वीडियो में मौर्य समाज के बारे में बताया था। उससे पहले हमने जैन धर्म की उत्पत्ति, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, इसके साथ ही हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक इतिहास के बारे में आपको बताया था। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि कैसे मुसलमान आक्रमणकारी भारत में आए, दमन किया, कैसे भारत का ये काला युग या एक तरीके से हम मान सकते हैं बहुत बुरा खतरनाक युग शुरू हुआ। तो बात करते हैं हम भारत पर पहला आक्रमणकारी कौन था। तो आपको बता दूं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी था एक अरब था जिसका नाम था मोहम्मद कासिम। मोहम्मद बिन कासिम नाम था, जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध के दाहिर सेन नामक राजा, उस समय थे सिंध प्रांत के दाहिर सेन नामक, जो आज के समय में पाकिस्तान का हिस्सा है बंटवारे के बाद, तो उस हिस्से के राजा दाहिर सेन या शासक थे दाहिर सेन, उन पर आक्रमण किया। इसके पीछे कहानी मानी जाती है दोस्तों कि श्रीलंका से आयात निर्यात करते थे जब अरब के लोग, तब सिंध के कुछ आक्रमणकारियों ने या लुटेरों ने उनके जहाज को लूट लिया था। अब उनके जहाज को लूटा, तब मोहम्मद बिन कासिम वहां के सैनिक या बड़े ओहदे पर कार्यरत थे, तो उन्होंने दाहिर सेन जी को पत्र लिखा कि उन आक्रमणकारियों को या उन लुटेरों को पकड़िए और हमारा सामान या हमारा जो धन लूटा है उसको वापस दिलवाइए। तो दाहिर सेन ने उसके लिए मना कर दिया, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया दाहिर सेन पे, और दाहिर सेन की 2 पुत्रियां थी, उनको अपने साथ ले गया। अब उसमें क्या था कि इस्लाम धर्म में राजा के पास ले गया, तो वहां पे इसके भाई थे, उन्होंने उस राजा को कहा कि ये लड़कियों की इज्जत इसने लूट ली, और लड़कियों ने भी उसका साथ दिया और कहा कि हमारी इसने रैप किया है या अलग और कुछ मानिए, तो इसको फांसी की सजा दे दी मोहम्मद बिन कासिम को। इन्होंने सिंध के शासक दाहिर सेन को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया, और इनका ये मुख्य लक्ष्य था कि हिंदुस्तान की अपार धन दौलत को लूटा जाए और लूटखोस करके वहां पर धर्म का प्रचार किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। तो इन्होंने सिंध के शासक दाहिर सेन पर आक्रमण करके सिंध पर और उनको हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इसका लक्ष्य मेनली यही था, मैंने बताया भी है, अभी बताया, धन दौलत लूटना व इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। अब क्या होता है कि इनने धन की प्राप्ति के लिए सिंध के लोगों पर जजिया कर शुरू कर दिया, और जजिया कर इसी के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया कर था। ये जजिया कर होता क्या था? तो जजिया कर वो होता था जो नॉन मुस्लिम अर्थात जैन, ईसाई, कोई भी हो, हिंदू, ये हो गए मुसलमानों को छोड़ के या मुसलमानों को छोड़कर जो भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए मंदिरों में जाता था या पूजा पाठ करता था, तो उसे कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, उसे ही जजिया कर कहा गया है। इसके ऊपर सर पे हाथ था। अरब के खलीफा का सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। खलीफा थे ना अरब के। खलीफा किसे कहते हैं? जो धर्म का प्रचार करता है, जो अल्लाह के बाद में जो मुसलमानों में माना जाता है, उसे खलीफा कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद के बाद में जिसकी ज्यादा मान्यता रहती है उसे खलीफा कहा जाता है। 712 से भारत का काला युग भी शुरू हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि 712 से भारत का काला युग शुरू हो गया, क्योंकि
यहीं से हमारे देश को प्रताड़ित किया गया, बाहर के लुटेरों ने बड़ी ही नरसंहार किया भारत में। इसके बाद आते हैं मोहम्मद गजनवी या गजनी। जो गजनी के शासक थे, तुर्क थे मोहम्मद गजनवी। गजनी राज्य का शासक था, यह एक तुर्क था। तुर्क कहाँ से था? टर्की, जो इस समय पहले तुर्की बोलते थे, आजकल टर्की बोलते हैं। तो ये एक तुर्क था, ये एक तुर्क था। इसके बाद इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1001 में। 1001 ईस्वी में इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया, क्योंकि ये चाहता था कि छोटा सा राज्य था गजनी, उसका एक शासक ही तो था ये, तो ये चाहता था पूरे एशिया पर कब्जा हो। इसलिए एशिया पर कब्जा करने के लिए इसे भारी सेना और धन चाहिए था। तो इसे पता लगा कि भारत में, हिंदुस्तान में धन का बहुत ज्यादा भंडार है। तो इसने 1001 में भारत पर पहला आक्रमण किया, और कुल इसने कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। तो ये चीज याद रखनी है, 1001 में इसने आक्रमण किया और 17 बार इसने कुल आक्रमण किए। किस पे किए? हिंदुस्तान पे किए, भारत पे किए। सबसे चर्चित आक्रमण इसका 1025 में सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर पे था। इसने बहुत लोगों को उस समय मारा, काटा, पंडितों को मारा। 1025 में जो सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर था, उससे अपार धन की प्राप्ति की, और गजनवी ने मंदिर को लूटने पर जाटों ने विद्रोह किया और कुछ संपत्ति वापस ले ली। इसने बहुत सी संपत्ति लूटी थी। अभी संपत्ति लूट के जब ये वापस दमन कर रहा था तुर्की की या टर्की की या गजनी की ओर, तो इस पे जाटों का विद्रोह हुआ, खोखर जाटों का। खोखर जाटों ने इस पे विद्रोह किया, और उन्होंने बड़ी ही चालाकी से इनको पीछे से हमला करके एक दो सैनिक उठा रहे थे, मार रहे थे। तो ये वापस, पीछे से बहुत लंबी सेना थी, तो ये वापस संभालने पीछे आता तो आगे से वापस लूट लेते। तो इस तरह से इसकी समथिंग आपको बताएं 1/3 भाग वापस लूट लिया था। अभी गजनवी ने मंदिर लूटने पर जाटों ने विद्रोह किया था और कुछ संपत्ति वापस लूट ली थी। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गजनवी पर किसने या किसका गजनवी के समय विद्रोह हुआ था? तो आपको खोखर विद्रोह भी, खोखर जाट थे, उन्होंने विद्रोह किया था। गजनवी का अंतिम आक्रमण ही खोखरों के विरुद्ध था, और 1027 में वो भी 1027 में 70वां आक्रमण किया था, वो खोखरों पर था। पर इनसे खोखर नहीं हारे, क्योंकि वो पहाड़ी युद्ध लड़ा करते थे, और पहाड़ों से कब निकल कर कब हमला करते थे। तो ये उनसे थक हार के वापस गजनी लौट गया था, और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको मेनली इसमें यह ध्यान रखना है कि भारत पर पहला मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसने किस पर आक्रमण किया था? सिंध के उस समय के शासक दाहिर सेन पर आक्रमण किया था। इस पर खलीफा का हाथ था, इसके कारण इसको सिंध पर आक्रमण करने भेजा था। ये उस खलीफा से वादा करके आया था कि मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने का। इसके बाद मोहम्मद गजनवी आया, जो गजनी का छोटे से राज्य था, तुर्की का उसका राजा था। इसने पूरे एशिया पर कब्जा करने की सोची, तो उसके लिए इसे धन दौलत प्राप्त करनी थी। तो इसने हिंदुस्तान को चुना, और इसने हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किए। उसमें से सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर, और इसका अंतिम विद्रोह था जाटों के, खोखरों के खिलाफ खोखर विद्रोह था। पर उसको दबाने में ये असफल रहे, और 1030 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको शॉर्टली बता दिया है, आपको पूरा विवरण से बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।